ओम प्रणाम सभी जनों का एक बार पुनः स्वागत है आपका इस ऋषि संत की श्रृंखला में। आज जिस संत के विषय में हम चर्चा करेंगे उनका नाम रामकृष्ण परमहंस है। उनका नाम रामकृष्ण परमहंस कैसे पड़ा, इसके विषय में बात करेंगे। सर्वप्रथम उनके विषय में बात करें तो वो बहुत बड़े भक्ति या जिन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया ऐसे संत थे। उन्होंने भक्ति के मार्ग से ही ईश्वर की अनुभूति की थी। वे मां काली के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे और उनका ऐसा मत था कि आप अपनी भक्ति के माध्यम से ईश्वर का स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं और स्वतः उन्होंने ये अनुभव किया भी था। वे भारतीय सनातन धर्म के अलावा उन्होंने जैन क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म की प्रैक्टिस की थी और उनके स्वरूप भी उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति अनुभव किया था ऐसे कहा जाता है। यदि उनके जन्म के विषय में बात करें तो उनका जन्म 18 फरवरी 1836 में पश्चिम बंगाल के कर्माकर नामक जगह स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम खुदीराम था, माताजी का नाम चंद्रा देवी था। पिताजी को ऐसे कहा जाता है इनके जन्म से पूर्व काफी अलौकिक घटनाएं इनके माता पिता के साथ घटित हुई थी, जिनमें से एक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें कहा जाता है कि जन्म से पूर्व भगवान विष्णु ने स्वप्न में आके इनके पिताजी को यह बताया था कि वे इनके घर में पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इनका बचपन का नाम गदाधर था। ये शिक्षा में इन्हें क्या बोलते तेज नहीं थे। इनके बड़े भ्राताश्री जिनका नाम राम कुमार था, वो अपने साथ इनको पश्चिम बंगाल दक्षिणेश्वर नामक स्थान पर ले गए, जहां जिस मंदिर में वे पुरोहित थे। पुरोहित के साथ अपने भ्राताश्री के साथ और अपने भांजे के साथ उस मंदिर में निरंतर मां काली की सेवा भाव करने लगे। मां के काली का सेवा भाव करने के साथ साथ इनके अंदर अध्यात्म का भाव जागृत हुआ। कुछ समय पश्चात इनके भ्राताश्री का देहांत हो गया। भ्राताश्री का देहांत होने के बाद ये माता की काली माता की पूजा करते रहे, तो इनके अंदर अध्यात्म भाव देख के इनके माता को ये ऐसा अनुभव हुआ कि अध्यात्म में ज्यादा जाने लगे हैं, कहीं ये संसारी रूप से भटक ना जाए, क्यों ना इनका विवाह कराया जाए। पर जैसे नियति में लिखा होता है घटित वही होता है। इन्होंने ही स्वयं ही अपनी माता को, अपने परिवार को, अपने विवाह के उपलक्ष्य में उस स्त्री का नाम वर्णन किया जिनसे इनका विवाह होना था, जिनका नाम था शारदा देवी। शारदा देवी की उम्र मात्र 5 वर्ष थी और जिस समय स्वामी रामकृष्ण परमहंस का विवाह हुआ उनकी उम्र लगभग 23 वर्ष की थी। ये शारदा देवी के अंदर भी मां काली का भाव ही देखते थे। इनके यदि शिष्यों के बारे में चर्चा की जाए तो इनके शिष्य बौद्धिक विद्वान भी थे और अन्य सामान्य व्यक्ति भी थे। बौद्धिक विद्वानों में नाम लिया जाए तो पश्चिम बंगाल में उस समय जो सबसे ज्यादा कार्यरत थे, क्रियाशील थे, उनमें कुछ प्रचलित नाम है जैसे केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अन्य अनुयायी के विषय में चर्चा करें तो इनके सबसे प्रिय अनुयायी हुए जिन्होंने इनका नाम पूरे विश्व में विश्व पटल पे रखा और इनके नाम की संस्थाएं चलाई। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। इनके गुरु का नाम तोतापुरी था। उन्होंने इन्हें सन्यास की दीक्षा देते हुए इनका नाम रामकृष्ण रखा। यदि इनकी बात करें तो ये भक्ति पे विशेष बल देते थे। ये कहते थे भक्ति भाव के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ये नित्य इनके विषय में ये भी प्रचलन है कि इनको गले में कैंसर की शिकायत हुई। गले में कैंसर होने के कारण इनके शिष्यों ने इनसे अनुरोध किया कि ध्यान या समाधि में ना जाया करें, पर ये उस पर मुस्कुरा देते थे और निरंतर उस समाधि या ध्यान की प्रक्रिया में लीन या लिप्त रहते थे। आज के इस संत के विषय में इतना ही। शेष मिलेंगे एक नए संत के जीवन परिचय और उनके कार्य के लिए लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।